तो देखो, पॉर्न, लस्ट, मास्टरबेशन, हर एक लड़का, हर एक मर्द इससे एडिक्टेड है। ये टॉपिक क्यों इतना पॉपुलर है? क्यों भाई? क्यों हर बंदा तुम्हारे आसपास पॉर्न, मास्टरबेशन, ये सब ही क्यों? और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि तुम्हारी ये पहली वीडियो नहीं होने वाली है पॉर्न पे जो तुम देख रहे हो। नहीं, तुम पता नहीं कौन सी 10th 11th 100वीं कौन सी वीडियो देख रहे हो। बहुत रेयर चांस है कि तुम्हारी ये पहली वीडियो हो पॉर्न एडिक्शन के बारे में। आई एम डैम श्योर। तो क्यों 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 होता है ये? तो देखो, अगर मैं अपनी बात बताऊं, देखो, मेरा जो पॉर्न से रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। ठीक है, मैं उस टाइम पे एडिक्ट हो रखा था पॉर्न, लस्ट, मास्टरबेशन से, जिस टाइम पे तुम सोच भी नहीं सकते कि कोई बंदा हो सकता है। लिटरली उस टाइम पे हो रखा था मैं। ठीक है, सो लेट मी टेल यू माई स्टोरी कि मैं कैसे हुआ एडिक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सो आई वॉन्ट कि तुम इस वीडियो को पूरा अटेंशन दो अपना। खाना खाते हुए मत देखना, कोई काम कर रहे हो मत करो। अगर कर रहे हो तो ये वीडियो मत देखो, चले जाओ यहाँ से। अगर एक्चुअली में पॉर्न एडिक्शन अपनी ये जो भी तुम ये हिलाते हो ये छोड़ना चाहते हो, अपना मर्द बनना चाहते हो, तो प्लीज़ इसे छोड़ो और ध्यान से इस वीडियो को देखो। सो देखो, मैं जो क्या कहते हैं पॉर्न से काफ़ी पहले ही एडिक्ट हो रखा था। मतलब पॉर्न से नहीं, मास्टरबेशन से। अब मेरी स्टोरी सुनना। सो होता क्या है ना, पहले तो हंसना मत प्लीज़। होता क्या है, मैं होता हूँ काफ़ी छोटा, 7-8 साल का। पता नहीं इतने का ही था शायद, हाँ इतने का ही था। तो होता पता है क्या है, शायद इससे भी छोटा ही था। तो मैं नहाने जा रहा होता हूँ नंगा होके, बाहर ही कपड़े उतार देता हूँ वॉशरूम से, नहाने जा रहा होता हूँ अंदर। तो मैं टच करता हूँ अपने प्राइवेट पार्ट को। ठीक है, अपने हथियार को टच करता हूँ मैं। एंड वो टच करके मेरे को मज़ा आता है। इमेजिन, ये मैं जब मैं 7 साल का था, 8 साल, तब तब किया था। और तब से मैं रेगुलरली करता आया हूँ ये। मतलब तुम सोच सकते हो, तब से। तो अगर मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ ना कि तुम कैसे एडिक्शन को छोड़ सकते हो, तो मेरे को नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे प्रूव करूँ कि जो मैं बात बोलने वाला सच है, क्योंकि मेरे को इतना टाइम हो चुका है एडिक्ट होते हुए। एंड अब जाके कुछ छूटा हूँ मैं। तो प्लीज़ मेरी बात को थोड़ा भरोसा रख के मान लेना। ठीक है, सो अब होता क्या है, मैं ये एडिक्ट हो जाता हूँ और मैं करता हूँ। ठीक है, रेगुलरली, रोज़ रोज़ करता हूँ। एंड फिर हेजिटेशन आती है कि नहीं करनी। वो मेरे को अपने आप ही समझ आई, मेरे को किसी ने बोला नहीं नहीं करनी, मैंने खुद से ही आ गया समझ कि नहीं करनी नहीं करनी। अपने आप को बोलता था, 2 दिन छोड़ता था, फिर करता था। और रेगुलरली 9-10 साल, 11 साल का जब मैं हुआ, मतलब तब तक मैं ये करता रहा। ठीक है, तो फिर पता है क्या होता है, जैसे मैं 11 साल का हो जाता हूँ, 11-12 साल का होता है, मैं इंट्रोड्यूस होता हूँ पॉर्न पॉर्न से, लस्ट से। वही पॉर्न वीडियो जो मैं पहली बार देखता हूँ, जो मेरे को इतनी गंदी लगती है, मेरे से देखी नहीं जाती है। और उसके बाद मैं एडिक्टिव हो जाता हूँ उस वीडियो से, जो मेरे से देखी नहीं जा रही थी 1 सेकंड भी। ये क्या छी, कितनी क्या गंदी चीज़ है। उसी से मैं एडिक्ट हो जाता हूँ। तो जब मैं उससे एडिक्ट हो जाता हूँ कुछ 11-12 साल की उम्र में, फिर मैं रेगुलरली 13 साल, 13.5 साल, 14 साल लगा लो, तब तक एडिक्ट था। बट फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना चालू किया, तुम्हारी तरह 10-10, 11-11 वीडियोस देखी पॉर्न एडिक्शन पे। एंड फाइनली कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा। और अब मेरे को 8 महीने कुछ हो चुके हैं पॉर्न छोड़े हुए, लस्ट को छोड़े हुए। ठीक है, अब देखो, जब मैंने पॉर्न को छोड़ा ना, मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सा केस होता था कि मैं इमेजिन, बहुत गंदे ख्याल आते हैं। तुम छोड़ दोगे ये नहीं होता इट इज़ ओवर फॉर यू। तो जो लोग नो फैप करते हैं वो तो क्लाउन्स, चूतिए हैं। ठीक है, मुंह पे बोल रहा हूँ। अगर तुम नो फैप कर रहे हो, तुमसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है। नो फैप का क्या मतलब है भाई? स्ट्रीक कभी ना कभी तो टूटेगी। तो तुम क्या बस 10-15 दिन के लिए छोड़ रहे हो? ज़िंदगी भर के लिए छोड़नी है ये चीज़, क्योंकि ये मर्द नहीं बना रही तुम्हें। तुम्हारे आसपास कितने लोग ऐसे मर्दाने जीन्स, हम ब्रिटिश ने हमें पकड़ के रखा था भाई 200 साल के, पता नहीं कितने सालों के लिए। आई डोंट फकिंग केयर, बट उन्होंने हमें इतना गंदे तरीके से पकड़ के रखा था 200 सालों के लिए। हमें डी न्यूट्रिन लिटरली हमारे न्यूट्रिशन की माँ बहन एक कर दी, हमारी हाइट, जीन्स, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, ऐसे ऐसे मर्द निकले हैं इस कंट्री से जिन्होंने आज़ादी दिलाई हमें। एंड तुम क्या कर रहे हो भाई? लाइक आप लोग, मतलब एक लड़की को देख के हिला रहे हो। तो पहले तो जब भी आता है ख्याल, ये सोचा करो थोड़ा अपने माइंड में कि मेरे जीन्स क्या है करने के लिए। मेरे माँ बाप मेरे से कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं एंड मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं नंगी लड़कियां देख के मुठ मार रहा हूँ। मतलब मेरी इतनी औकात है कि मैं एक गर्लफ्रेंड भी नहीं बना सकता। हाँ, तुम्हारी इतनी औकात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम भाई, ये कैसे, इट मीन्स कि तुम किसी को सेक्स करता देख के हिला रहे हो। तो अगर तुम्हारी शादी होएगी, तुम्हारी सुहागरात होएगी, तो कोई लड़का आके तुम्हारी वाइफ को क्यों, ठीक है, और फिर तुम जैसे तुम्हारी वाइफ को वो कर रहा होगा तुम भी हिला रहे होगे। इसका लिटरली ये मतलब है, और ये बीमारी है एक। अमेरिका में ना इसको ककनेस कहते हैं, एंड ये काफ़ी लोगों को हो चुके हैं, जो मैंने अभी लिटरली बोला। हाँ, ये जो भी मैंने बोला, ये हो रहा है एक्चुअली में। लोग ऐसा करने के लिए पैसे दे रहे हैं। अब तुम लोग भी अगले शिकार हो इसके, मैं मोस्ट श्योर हूँ। बट थोड़ा सा भाई सोचा करो अपने, कि मैं मर्द हूँ, ठीक है। अब चलो, ये माइंडसेट तुम सोच लोगे, बट एक मेजर चीज़, लेट मी टेल यू वन मेजर चीज़ जो कि तुम्हें करनी है, क्योंकि अभी मेरे को 8-9 महीने हो चुके हैं, ठीक है, छोड़े हुए लस्ट वगैरह वगैरह। जैसे कि मैं बता रहा था कि गंदे ख्याल तुम्हें आते ही आते हैं। अब अपने आप को बिजी रखो, कोई ना कोई काम, कोई पर्पस ढूंढो। अगर हमारी लाइफ में पर्पस नहीं है तो हम है ही नहीं, लाइफ ही नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, तुम कुछ बनना नहीं चाहते हो, कुछ करना नहीं चाहते हो, पैसे नहीं कमाना चाहते हो, सक्सेसफुल नहीं होना चाहते हो, कमरे में बैठ के बस हिलाना, फिर हिलाओगे ही ना, और तुम्हारे पे काम ही नहीं करने के लिए। अगर भाई एक बंदे को काम है 10,000 काम करने के लिए, इतना बिजी शेड्यूल है उसका, तो वो क्यों मुठ मारेगा? टाइम ही नहीं मिलेगा उसको, नहीं मारेगा वो, ठीक है। तो अपने आप को बिजी रखो, कोई पर्पस ढूंढो। अगर हमारे पास पर्पस नहीं होता तो तुम्हें पता है ये लाइफ कैसी होती। इस लाइफ ये लाइफ जो अभी तुम जी रहे हो, जहाँ पे बैठे हो, ये चेयर्स वगैरह ये सब खाना एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम सिविलाइजेशन करते आए हुए हैं। एंड सिविलाइजेशन क्यों हुई? क्योंकि पहला जो इंसान होगा दुनिया का, वो कुछ चेंज लाना चाहता था, ठीक है। धीरे धीरे हमें पता लगा आग ऐसे बनती है, एंड फिर ऐसे बनती है, फिर हमारी चाह आई अंदर से, पर्पस आया, बिल्डिंग्स बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड ऐसे 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 होता गया। वॉर्स लड़ते थे, ये हमें कॉन्क्यूर करना है, ये कंट्री, ठीक है। सो बेसिकली कीप योर सेल्फ बिजी, नथिंग एल्स, और ऑटोमेटिकली ये ख्याल हट जाएगा। कमरे से अपने बाहर निकलो, अकेले ज़्यादा देर मत रहो, ठीक है। अगर काम कर रहे हो वो अलग बात है, ठीक है, पर काम तो तुम्हें करना नहीं होता, मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर रहे होगे तुम में से आधे लोग। तो कोई ना कोई काम ढूंढो करने के लिए, पर्पस ढूंढो, गिटार सीखो, बॉक्सिंग सीखो, कोई ना कोई स्किल सीखो, ठीक है। ये सब करो, बिकॉज इससे आपकी ओवरऑल सब चीज़ें इंप्रूव होगी, पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव होगी, एक बेटर आप इंसान बन सकते हो, दिमाग बेटर काम करेगा। एंड कोई पर्पस तो होना चाहिए ना भाई लाइफ में। एज आई सेड, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर पर्पस नहीं होता लोगों पे। तो ये सब चीज़ें करो। अब देखो, अगर गंदे ख्याल आते हैं, मैं उनसे कैसे डील करता हूँ, लेट मी टेल यू। तुम्हें किसी अपनी टीचर का, दोस्त का, कोई भी ऐसे गंदे ख्याल आ रहा है, बस ये करना है तुम्हें, मेडिटेट, आंखें बंद। यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मर दूँ मैं? नहीं नहीं, ये नहीं करना, इनफ, ये करना है तुम्हें। एंड अगर थोड़ा कर सकते हो तो मेडिटेशन स्टार्ट कर दो रोज़ 3-4 मिनट के लिए, एंड धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहो। 3 मिनट तो करो भाई रोज़, बिकॉज ये बहुत कंट्रोल में आता है, एंड तुम्हारी लाइफ तुम्हारे सामने, आंखों के सामने बेटर होती हुई दिखेगी तुम्हें, अगर तुम मेडिटेशन करोगे। बहुत अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी, इतनी सुपर पावर है मेडिटेशन। आई डोंट थिंक कि अगर एक बंदा मेडिटेशन नहीं करता वो कितना पीछे है, लिटरली कितना पीछे है। इट्स लाइक कि तुम अपने दिमाग को दोस्त बना रखा है तुमने, वो तुम्हें आइडियाज़ देता है, ऐसे ऐसे आइडियाज़ जो जिससे तुम दुनिया बदल सकते हो। एंड तुम करते ही नहीं हो अपने दिमाग से बात, क्योंकि तुम मेडिटेशन नहीं करते हो। तो मेडिटेशन करो, ठीक है। एंड एक और भाई, अब तुम ये जो मेडिटेशन करके ख्याल को चलो कंट्रोल भी कर लोगे, बट वही है, बिजी रखो अपने आप को, नहीं तो ख्याल आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होने वाला तुमने मास्टरबेशन छोड़ दी, 6-7 महीने हो गए, अब ख्याल नहीं आएंगे भाई, मर्द हो तुम, ख्याल तो तुम्हें आएंगे, सारे गंदे ख्याल आने वाले हैं तुम्हें, ये सब नहीं रुकने वाले, ठीक है। तो अपने आप को बिजी रखो, टाइम ही नहीं तो ख्याल आने का, जैसे ये बहन नहीं करना ही नहीं मेरे को काम करना है अपना, अभी टाइम नहीं है मेरे पे, सिंपल। सो विद इन दैट बीइंग सेड, कीप लेवलिंग अप, एंड मुठ मत मारो, हिलाओ मत। थोड़ा जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, एक बार खुद सोचो एंड देखो तुम्हें अब आगे क्या करना है। अभी 2 मिनट बैठ के सोचो। सो बाय गाइस।